नमस्कार, मैं संदेश नेमा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। खबर मऊगंज से। मऊगंज के बीएमओ डॉक्टर प्रद्युमन शुक्ला ने समय जगत से चर्चा में बताया कि अस्पताल में डॉक्टरों की भारी कमी है। खासकर एनेस्थीसिया विशेषज्ञ की अनुपस्थिति के कारण ऑपरेशन करने में दिक्कतें हो रही हैं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से जल्द एनेस्थीसिया डॉक्टर की नियुक्ति कराने या कम से कम वैकल्पिक व्यवस्था करने की अपील की है। स्वास्थ्य सुविधाओं की इस कमी से मरीजों को परेशानी हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ रही है। मैं एक समय पर मऊगंज पीएमओ डॉक्टर प्रद्युमन शुक्ला जी के साथ में हूँ और जिला चिकित्सालय में जो कुछ भी अव्यवस्थाएं हैं, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, सब बताएं इसके बारे में आप। सर्वप्रथम तो आप लोगों का स्वागत है और आपकी जनता हम सभी को मेरा प्रणाम। अस्पताल में क्योंकि हमारा पहले सिविल अस्पताल अभी भी है, पहले सीएससी था, उससे सिविल अस्पताल बना। सिविल अस्पताल से डीएस के लिए प्रपोज्ड है, अभी डीएस की घोषणा नहीं हुई है जिला अस्पताल की। ठीक, सिविल अस्पताल के हिसाब से जो हमारी दी गई थी डॉक्टरों और पैरामेडिकल में भी सिर्फ नर्सिंग स्टाफ कुछ हद तक ठीक है नंबर सिविल हॉस्पिटल के हिसाब से, ना कि जिला अस्पताल के हिसाब से। बट ड्रेसर जो है, ड्रेसर हमारे पास नहीं है। कम से कम 5 ड्रेसर चाहिए, एक ही ड्रेसर है। यही बात की जाए गार्ड की, तो गार्ड भी कम से कम हमको 10 चाहिए, 3 ही गार्ड है। जिससे आए दिन पब्लिक काफ़ी ज़्यादा हल्ला करती है, एग्रेसिव भी हो जाती है पब्लिक को। उससे डॉक्टर्स हमारे पास बहुत कम है। हमारे पास वर्तमान में मुझे भी मिला दिया जाए तो 5 डॉक्टर मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसे 5 डॉक्टरों में 2 हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं, 3 ही डॉक्टर्स बचते हैं जो एनएलसी पीएम करना पड़े। और जो कि शासन की योजनाओं के अनुसार कभी हमें यहाँ मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है, कभी भोपाल में, कभी रीवा में। तो मुझे लग रहा है क्लिनिकली रूप में तो मैं काम ही नहीं कर पा रहा हूँ कि क्लिनिकली मैं पेशेंट देख पाऊँ। तो दो डॉक्टर पूरा बहुत पड़ रहा है। तो डॉक्टर की आवश्यकता तो हमें बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि उसके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। रही बात बाकी चीज़ों की, तो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप लोगों को पता ही है। 50 बेड का हमारे पास हॉस्पिटल ही बन चुका है। 50 से 100 पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है और 100 से 200 पर प्रपोज्ड है, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं कहेंगे अभी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन तो हो गया है, लेकिन अभी काम चालू नहीं हुआ है। ठीक है। स्वच्छता तो हमारे लिए पहली प्रायोरिटी, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा तभी अच्छा हो जो स्वच्छ रहे। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी है स्वच्छता में। ये है कि जितना भी हमारे पास जो भी मैन पावर है, जो भी हमें उपलब्ध किए जाते हैं, उस हिसाब से हम स्वच्छता बरकरार रखते हैं। अभी थोड़ा सा स्वच्छता में दिक्कतें इसलिए आ रही हैं क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन, ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सुबह हम साफ करवाते थोड़ी देर में गंदा हो जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत है अभी इस समय है। कई पेशेंटों ने बताया कि अंदर की व्यवस्थाएं हैं, स्वच्छता व्यवस्था की पूरी तरह से बचत व्यवस्था है। हाँ, बस एक ही तरह पे, जहाँ पे इस तरह से जहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है वहाँ पे है क्लियरिटी, आप जाके देख भी सकते हैं। मैं तो यहाँ हूँ, आप देख सकते हैं। जिधर कंस्ट्रक्शन चल रहा है उधर ये दिक्कतें आ रही हैं। तो कई बार ऐसा होता है, वो लोग सिंचाई की पूरा पानी भर गया, ठीक है। इसी कारण से हमारा एक वार्ड है जिसे हम चालू नहीं कर पा रहे हैं, हमें चालू करना है, लेकिन बात हाथ सुबह देखता हूँ, सुबह पानी निकलवाए, शाम को फिर भर गया। उनसे बोलते भैया काम चल रहा है, पानी तो आएगा। जी जी जी, ये भी जनरली जल्दी मोस्ट प्रॉब्ली 1 महीने और लगेंगे, 1 महीने। वेस्टेज वगैरह कहाँ फेंके जाते हैं आपके अस्पताल? जो बायोमेडिकल वेस्ट है इसके लिए गाड़ियाँ आती हैं, ठीक है। वो गाड़ी फिक्स है, अल्टरनेट डे पे आती है वो। तो वो जो भी होता है वो लेकर के जाती है, सिरेंज, प्लेसेंटा और चीज़ें। लेकिन विद्यालय के प्राचार्य और कुछ बच्चों ने बताया कि जो एग्जाम के दौरान उन्हें प्रॉब्लम होती है और क्लासेस भी जब लगती है तो भी ये समस्याएं पिछले 2 महीने पहले की हैं। जी। कारण क्या था कि उस समय मतलब एक का टेंडर खत्म हुआ था, एक का रिन्यू हुआ था। इस बीच वो गाड़ियां आ नहीं पाती थी, ठीक है। उसके बाद ही प्लेसेंटा हम रखते थे, पर प्लेसेंटा एक ऐसी चीज है कि अगर उसे अच्छे से ढंग से नहीं रखा गया तो बिल्ली हुए, कुत्ते हुए, ये लेकर चले जाते। ये दिक्कतें आई थी, इसकी कंप्लेन भी आई थी, तो हमने इसका सोल्यूशन लिया। उसके बाद हमने अपने सीएमएचओ सर से रिक्वेस्ट भी की थी, शायद दूसरे किसी को टेंडर मिल करके अब गाड़ियां रेगुलर आ रही हैं। और शायद मुझे जहाँ तक पता है कि अभी कोई शिकायत भी नहीं आई है यहाँ पे हमारे पास पिछले 2 महीनों से। ये बताइए, आपके पास अभी जो आपने चिकित्सकों की कमी बताई, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सक किस विभाग के कम है आपके पास? विभाग तो हमारे पास लगभग कोई विभाग नहीं, सिर्फ मेडिसिन विभाग है, पीडियाट्रिक्स विभाग है और
अस्थिर रोग विशेषज्ञ के रूप में एज मैं ही ट्रेनर हाँ, हूँ, DGO हो आप। मेरा डीजीओ है, जी हाँ, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एनेस्थीसिया की, क्योंकि बिना एनेस्थीसिया के मैं कोई काम नहीं कर सकता। हमें सीजर करना है, हिस्टेक्टोमी करना है या कुछ भी करना है, ऐसी कंडीशंस पे हमें पेशेंट रेफर करने पड़ते हैं, जी ठीक है। रेफर करने में कई बार पेशेंट्स अस्पताल तक पहुँचते हैं, कई बार ऐसे भी होते हैं बीच में आजकल डाइवर्टेड हो जाते हैं और पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल पे जाते हैं, जहाँ पे अच्छा खासा पैसा उनसे लूटा जाता है और रीवा काफ़ी दूर है, रीवा काफ़ी 80 दूर है, किलोमीटर। ठीक है। तो अगर यहीं पे एनेस्थीसिया उपलब्ध करा लें और चूँकि सब हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी हमारे ही ब्लॉक के अंतर्गत आता है उनका गाँव, जी ठीक हाँ। है ना? तो अगर सर हमारी तरफ ध्यान दे देंगे, क्योंकि हम उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। भाई हम तो उनसे कर सकते हैं, हम तो किसी के पास जा भी नहीं सकते। कोई दूसरा स्वास्थ्य मंत्री होता तो उसके पास जाते तो कहाँ जाते, कहाँ के हैं? वो तो हमारे ही घर के हैं। सर, आपकी आवाज को माननीय स्वास्थ्य मंत्री तक, माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक, सभी तक पहुंचाया जाएगा। खबर समय जगत के माध्यम से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मऊगंज से खबर समय जगत के लिए और एक सवाल और है हमारा। सर यहाँ क्षेत्र में काफी झोला छाप डॉक्टर जो है तो सक्रिय है और उल्टी सीधी दवाइयाँ करते रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफी समस्याएं हैं। इसके बारे में भी मैंने अपने सीमेंटो सर से चर्चा भी की थी। सीमेंटो सर ने बोला था कि हम एक टीम बनाएंगे और वो टीम बना करके उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। पर अभी तक कोई टीम गठित नहीं हो पाई। हाँ, इसकी जानकारी मैंने सीमेंटो सर से पूछा था। मैं आपको वीडियो भी भेज सकता हूँ। 2-4 डॉक्टर ऐसे हैं कि जितनी भीड़ डॉक्टर मनोज दुरकर के यहाँ नहीं लगती, पीके बघेल साहब के यहाँ नहीं लगती, उससे ज्यादा मरीजों का मेला और खुले उसके नीचे सलाइन पर सलाइन। और अब आप जानते हैं कि 1.5 ग्राम का 2.5 ग्राम का इंजेक्शन सिफाट्रेक्सोन सल्फेट्रम वाला, जो कि माने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अलावा अलाउ ही नहीं है, हर पेशेंट को वही ठोका जा रहा है। इतने हाई एंटीबायोटिक्स दिए जा रहे हैं कि माने उसकी पूरी इम्यूनिटी ही खत्म हो जाए। बड़े-बड़े नर्सिंग होम चला रहे हैं। मैं यहाँ भी कुछ है ऐसी चीजें हमें जानकारी मिलती है और चूंकि हम क्या तो कोई भी कार्रवाई करने से पहले सीएमएचओ सर से परमिशन लेनी पड़ती है हमें, ठीक है। तो हमने इसके बारे में चर्चा की थी, हमने माननीय कलेक्टर महोदय से भी बात की थी इस बारे में। उन्होंने बोला था अपने डिपार्टमेंट में बात करो और डिपार्टमेंट ने बोला कि हम टीम गठित करेंगे और उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। दूसरी एक चीज़ है कि हमारा जो हॉस्पिटल है अब डीएच के लिए प्रपोज्ड है। जब भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी की वो बढ़ेंगे तो वो इसको डीएच घोषित करेंगे और हमारे पास फार्मासिस्ट एक बेसिक कड़ी होती है हमारे अस्पताल की, वो है नहीं, एक फार्मासिस्ट है। अब उसे ड्रग का स्टोर भी देखना है, उसे डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है, सामान भी देखना है, ऑनलाइन भी करना है, पूरा चढ़ाना भी। तो एक बहुत बड़ी समस्या, अगर हमें 2 फार्मासिस्ट और मिल जाते शायद बहुत अच्छा लगा। आज ही आपकी आवाज, अभी तो विधानसभा चल रही है, फिर भी चैनल के माध्यम से माननीय मंत्री जी तक पहुंच जाएगी आपकी आवाज और जनता की आवाज जो है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। जानकारी देने के लिए मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मान लीजिए एनेस्थीसिया नहीं मिल पा रहे हैं, जैसे क्योंकि एनेस्थीसिया की कमी भी है, तो फिक्स डे सर्विस, मतलब हमें किसी एक दिन फिक्स कर दे कि इस दिन हम एनेस्थेटिस्ट रीवा से भेजेंगे, तो जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जैसे वीकली, तो हम उसको सेफ रखें, भैया आप रुकिए, उस दिन आएंगे तो हम उसको उस दिन आपको ऑपरेट करेंगे। तो अगर ये सुविधा भी हमारे माननीय मंत्री जी हमारे मऊगंज को दे दें तो हम उनका बहुत बड़ा उपकार होगा हमारे ऊपर। जी, आपकी आवाज को जरूर पहुंचाया जाएगा। तो ये थी मऊगंज से अनुराग दीप शुक्ला की रिपोर्ट। ऐसी और रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर समय जगत के साथ एवं हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।